दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जिस चीज से चुनाव होता है उसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, या यूं कहिए कि बात करते करते अब थक चुके हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ईवीएम की, मैं बात कर रहा हूं बैलेट पेपर की। ईवीएम उसे ही पसंद नहीं आती है हमारे देश में जो सत्ता में आ जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो भारत को, हमारे देश के लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमारे देश के नेताओं में एक दिक्कत ये है कि ये लोग खुद को बड़ा समझते हैं, इनकी कुर्सी बची रहे, इनकी सत्ता बची रहे, लोकतंत्र संविधान जाए भाड़ में, इनकी यही नियति है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में कोई भी शासक बने वो अपने देश को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखता है। और ट्रंप इस बार चर्चा में आए हैं ईवीएम की वजह से। ट्रंप के बहुत सारे बयानों से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन इस बार ट्रंप ने जो कुछ किया वो बहुत ही समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। ईवीएम के खिलाफ ट्रंप ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसको लेकर हमारे देश में भी एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। ट्रंप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करने जा रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया जो हमारे नेताओं के बूते की बात नहीं, मोदी के तो बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब ये भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते थे, कहते थे कि मैं चुनाव आयोग के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। बीजेपी के तमाम लोग ये कहते थे 2009 से 2014 तक कि जो इलेक्शन कमीशन है सही तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है, इसलिए हम सत्याग्रह करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और कहां निष्पक्ष नहीं है? चुनाव कराने के दौरान ईवीएम पर दोस्तों शक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शक है ईवीएम पर। हालांकि आज तक किसी नेता ने इसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन समय समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं आई जिसने खुद ही ईवीएम को एक्सपोज करने का काम किया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां पर ईवीएम खुद ही बेनकाब हो गई है। और अब तो पूरी दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम वोटिंग के लिए नहीं है, सबसे उचित है बैलेट पेपर। जी हां दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईवीएम के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश जारी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को जरा देखिए, यहां क्या लिखा है। ईवीएम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, बैलेट पेपर है चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका, कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं। एक और हेडलाइन, हैक हो सकती है, चुनावी गड़बड़ी का डर, डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे वोटिंग मशीन पर रोक। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। खास तौर से वो लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं जो ईवीएम को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें लगता है कि ईवीएम को टेम्पर किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, इससे धांधली हो रही है। वो लोग इस खबर से खुश हैं कि देखिए हम लोग जो कह रहे थे अमेरिका वही करने जा रहा है, काश हमारे देश में भी ऐसा हो जाए। दोस्तों पूरा जो बयान है ट्रंप का मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रंप ने ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वोटिंग मशीन को हैक कर लिए जाने का डर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा, मैं एक अभियान शुरू करने जा रहा हूं, इस पे मेल इन बैलेट और बेहद गलत, महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीनों से छुटकारा पाने की कवायद होगी। ट्रंप ने कहा कि ये वोटिंग मशीनें वाटर मार्क पेपर की तुलना में 10 गुना ज्यादा महंगी पड़ती हैं। उन्होंने पेपर से होने वाले चुनाव को तेज और बिना कोई आशंका वाला बताया। ट्रंप ने लिखा कि पेपर से साफ सुथरा चुनाव होता है, नतीजों में भी स्पष्टता रहती है। काश ये बयान हमारा चुनाव आयोग सुन ले। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार काश ये ज्ञान ले ले कि ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो सकता, बैलेट क्यों सही है, तो शायद उनको भी थोड़ी अकल आ जाए। और ट्रंप को ये अकल ऐसे ही नहीं आई दोस्तों। ईवीएम मशीनों में दिक्कत को लेकर दरअसल बहुत पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित सेफ नहीं है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क का हवाला भी दिया। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए बनी नहीं हैं,
वो इसके लिए सही नहीं है। इसके अलावा MIT के एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है। तो अमेरिका में अब EVM बैन होने जा रहा है, पूरी तरीके से इस पर लगाम लगने जा रही है। इसके लिए एक कार्यकारी आदेश आ जाएगा, तो इसके बाद अब वहाँ पर इस पर बैन लगाया जाएगा। और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा असर दोस्तों भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि EVM और बैलेट पेपर पर टिप्पणी को लेकर भारत में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि जो काम हमारे देश में हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया। और देखिए अमेरिका वो कर रहा है जो यहाँ बहुत पहले हो जाना चाहिए। दोस्तों आपको बताऊं तो 2009 से ही EVM का मुद्दा हमारे देश में समय समय पर उठाया जाता रहा है। 2009 में किसकी सरकार थी? UPA की सरकार थी। विपक्ष में कौन था? BJP विपक्ष में थी। BJP के तमाम नेता EVM को लेकर किताबें लिखा करते थे। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, हालांकि अब तो वो नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक GVL नरसिम्हा राव थे, उन्होंने इसकी पूरी टेक्निकलिटी पर बात की थी कि भाई ये हटाओ, लेकिन जब ये लोग 2014 में सत्ता में आए तो इनको सांप सूंघ गया। इन्होंने मशीन पर कोई भी बात नहीं की। और अब तो चुनाव आयोग पर इतने ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। पहले बताया गया कि चुनाव आयोग जो है वो अमित शाह के अंदर काम कर चुका है। ज्ञानेश कुमार के लिए नियम ही बदल दिया गया इनकी नियुक्ति के लिए। और अब खुलासा हुआ है कि जो ज्ञानेश कुमार की 2 बेटियां हैं वो DM हैं, और इनके दोनों दामाद भी DM हैं। पूरा परिवार IAS है। IAS होने से दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि ये अपने परिवार को बचाने के लिए रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे देश को TN शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो भी चुनाव आयुक्त आते हैं उनमें रीढ़ नहीं होती है, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो। और दोस्तों अभी की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ एक गुस्सा है। पूरे देश में लोग यही बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो वोट की चोरी कर रहा है, वो वोट चोरी करके सरकार बना रहा है। तो पूरे देश में इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ एक लहर देखी जा रही है। उधर तमाम राजनीतिक दल इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कैसे हटाया जाए, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को जो SIR के मुद्दे पर एक्टिव हैं, वो आखिर EVM के मुद्दे पर उतने ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। जब इसको लेकर आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन को आखिर इतना ढीला क्यों किया गया? जब EVM को लोग सही नहीं मान रहे हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर दावा कर चुके हैं कि ये सही नहीं है, जैसा कि एलन मस्क कह रहे हैं, तो फिर इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इस पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? क्या जनता ही हर भार अपने सर पर लेकर घूमेगी? हमारे वीडियो में तमाम तरह के कमेंट आते हैं कि भैया इसे बैन करो, बैलेट पेपर की बहाली कराओ। आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं इसमें भी आपको सैकड़ों कमेंट ऐसे मिल जाएंगे। तो यहां पर विपक्ष की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष अगर यूनाइटेड नहीं होगा, एक मुद्दे पर तो यूनाइटेड हो, जब नतीजे आएंगे तो रोएंगे, और उससे पहले नहीं करेंगे काम, तो फिर कैसे होगा? अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, EVM से चुनाव होगा। जरूरी है कि अभी इस पर कुछ किया जाए, आंदोलन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाए। बाद में कोई मतलब नहीं है, और बाद में कोई इस पर अगर उंगली उठाएगा कि EVM में ये हो गया वो हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरीके से अमेरिका में कार्यकारी आदेश जारी हुआ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने गट्स दिखाया, क्या मोदी जी भी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि मोदी जी की पार्टी भी तो EVM के खिलाफ थी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या हमारे देश में भी अमेरिका की तरह मशीन को बैन किया जाएगा? और चुनाव किससे सही तरीके से होता है, बैलेट या फिर मशीन से? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।